हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर नंबर होगा 56। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। सी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। ऑप्शन है चूज, चोज, वॉच, चूजन और चूजिंग। तो देखो यहाँ से रोंग क्या होना है। पहले तो ये देखो, चूजिंग फोर्थ फॉर्म है, ये इधर हमारा वॉजवर के साथ आती है तो ये नहीं आएगी। चूज देखो सी के साथ एस या ई एस होता, चूजेज होता तो ये आ जाता, दो कैंसिल हो गए। यहाँ लिखा है कि उसने चुनाव किया बेस्ट एप्पल्स का फ्रॉम द बास्केट, मतलब कोई काम पास्ट में हो चुका था। ये एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव होता तब इसकी तरफ जाते, तो बचा क्या, सेकंड फॉर्म चोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा मच ब्लैंक सिंस दे वर हियर लास्ट। ऑप्शन है हैज हैपन, वॉज हैपन, वुड हैपन और हैव हैपनिंग। देखो हैव के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं आती। वॉज हैपन और हैज हैपन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज वर है कि जब वो यहाँ थे तब बहुत कुछ यहाँ पर हुआ था। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज हैपन। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हैपन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें दिया है, द स्टूडेंट वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय द टीचर। अब देखो वॉज वर दिया हुआ है, और वॉज वर पैसिव में कब आता है, जब एक्टिव में हमारे पास कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो। तो देखो सेकंड फॉर्म कहाँ दी हुई है, द स्टूडेंट रिफ्यूज्ड। अब स्टूडेंट ने रिफ्यूज नहीं किया गया था, रिफ्यूज करने वाला कौन है, द टीचर, तो ये नहीं होगा। द स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, द टीचर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर दोनों में रिफ्यूज सेकंड फॉर्म दे रही है, लेकिन यहाँ पे हैविंग भी दे दिया गया, जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। वॉज लाफ्ड तो वही है, हमें पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में है, ऑल हिज फ्रेंड लाफ, फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर दिया हुआ है। ऑल हिज फ्रेंड्स कीप लाफिंग, ये भी नहीं होगा, फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, सेकंड फॉर्म कहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म हमें दी है, डायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है। तो रेनो सेड, तो रेनो सेड चार ऑप्शन में दिया हुआ है, कनेक्टिव हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा, ही है तो वो ही किसके अकॉर्डिंग आया, रेनो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई, तो ये ही वाला कैंसिल हो जाएगा। विल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वुड। मतलब वुड किस में कब चेंज होता है, जब हमारे पास में क्या दिया हुआ हो, विल दिया हुआ हो। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास विल है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। तो रवि सेड दैट, रवि सेड दैट, और इसमें रवि सेड कनेक्टिव नहीं है, यहाँ पर भी कनेक्टिव नहीं है, ये तीनों सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोस्टेड सेकंड फॉर्म है और वो किस में चेंज होती है, हेड में। और एक ही ऑप्शन है जिसमें हेड दिया हुआ है, वो है ऑप्शन ए। तो आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ ब्लैंक ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, आइदर ऑल नाइदर बोथ। देखो आइदर कब आएगा, जब यहाँ पे और लिखा हुआ होता, ऑल का कोई यूज नहीं है। नाइदर कब होता है, जब यहाँ पे नोर होता। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, बोथ एंड का। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो क्वेश्चन 7 है उसमें ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है आई पोर्ड द मिल्क द सॉसपन। अब सॉसपन क्या होता है, सॉसपन जो एक बर्तन आता है जिसके अंदर दूध गर्म किया जाता है, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डेगची ऐसे कुछ कहा जाता है उसको, वो वाला बर्तन है। तो अब देखो मिल्क है, उसको पोर किया गया, उडेल दिया गया है, तो बाहर से अंदर गया है, और बाहर से अंदर जाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इन, इनसाइड, डाउन और इनटू। ऑप्शन डी इनटू है वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज ए एक्सेप्शन ब्लैंक एवरी रूल फॉर, टू, ऑन और इन। हर रूल में एक एक्सेप्शन होता है, हर रूल के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका यूज होता है, वो है ऑप्शन बी, टू, एक्सेप्शन टू एवरी रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट पूछा है। ऑफ ऑल मैन ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, सब इंसानों में वह सबसे स्ट्रॉन्ग है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। ही हैज़ द लाइटेस्ट टच इफ एनी म्यूजिशियन विच इज़ द बेटर ऑफ द टू। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ द लाइटेस्ट टच, इफ नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, ऑफ, टच ऑफ एनी म्यूजिशियन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस कंटेंस एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन या कनेक्टिव। कौन से सेंटेंस में रॉन्ग कंजक्शन का यूज हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, आई सी यू ऑफनर देन हिम, आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, और ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड। और लिखा नेक्स्ट है, ही वॉज एनॉयड दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन बी है इसमें लिखा है आई शैल नॉट गो विदाउट, यहाँ पे विदाउट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा अनलेस का। किसका यूज होगा, अनलेस का। तो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट कंजक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। वाटर कंजर्वेशन है वो नेशनल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वाटर कंजर्वेशन तो हो जाएगा जल संरक्षण। जल संरक्षण, जल प्रयोजन और जल सुरक्षा, दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण अंग है और राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण अंग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई वांट टू नो व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड। कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा तिरस्कार क्यों किया गया, मुझे मेरी उपेक्षा क्यों की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तिरस्कार क्यों दिया, यहाँ देने की बात नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अपमान की भी बात नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है, क्यों ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वॉट ए ब्यूटीफुल डे, चेंज टू असर्टिव। असर्टिव में इसको चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है इसको। वॉट ए ब्यूटीफुल डे, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये सब में दिया हुआ है, सेम है सब में, सारे ऑप्शन है जिसमें एक्सक्लेम्ड दैट दिया हुआ है। अब देखो जब भी वॉट ए, ये हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। बीइंग नहीं आएगा, इट वॉज वॉट दे दिया इसके अंदर और इसके अंदर भी वॉट दिया हुआ है, तो उसका मतलब ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। मेमोरेंडम को क्या कहा जाता है, सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति या फिर ज्ञापन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी, ज्ञापन। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।